बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सवाल से मैं इकबाल इंजॉय। आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जैसे आपको पता है कि इलेक्शन के लिए सिर्फ एक हफ्ता रह गया। वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो तो आप सुन ही रहे हैं। किस तरह से पीटीआई पे पाबंदियाँ हैं वो भी आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग वहाँ पर कैसे कैंपेन चला रही है वो भी आपके सामने है। लेकिन इसी सिलसिले में हमें ये भी मौका मिला गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बड़ी खूबसूरत और तहकीक और बड़ी ऐसी मालूमात आपके सामने इस वक्त आज मैं लाऊंगा जो शायद आपने कभी कोशिश न की हो जानने की। गिलगित बल्तिस्तान एक सूबा तो नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन जिस तरह से उस पे कब्ज़ा किया हुआ है या जैसे पाकिस्तान के अंडर आता है और सारे इंतज़ामात पाकिस्तान से होते हैं। मुतनाज़ा इलाका है, आज़ाद कश्मीर के साथ इसका जुड़त है और आज़ाद कश्मीर की तरह वो भी इसी तरह से एक रियासती खुद मुख्तारी के हामी भी लोग हैं, पाकिस्तान के हामी भी हैं और दीगर कुछ और जो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं या कुछ इस तरह से वहाँ पर रहने वाली सोच या स्कूल ऑफ थॉट भी मौजूद है। आबादी के लिहाज से ये इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, रकबा इसका बहुत बड़ा है, 17 लाख आबादी है गिलगित बल्तिस्तान की। क्योंकि वादियाँ हैं, देहात हैं, पहाड़ी इलाका है और दूर-दराज़ इसके जो इलाके हैं, आबादी दूर-दूर तक है। इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं है, सड़कें वगैरह ये आपके सामने है, कभी आप टूर पे जाते भी हैं तो बहुत मसाइल हैं। देहातों में भी या कोई बहुत बड़ी तरक्की नहीं है। शहर गिलगित या दीगर जो स्कर्दू, दयामर वगैरह इस तरह के जो शहर हैं, नॉर्मल हैं, कोई इतने बहुत बड़े डेवलप नहीं है। गिलगित की जो आबादी है वो नाज़रीन 3.2 लाख है, दयामर की 3.3 लाख है, स्कर्दू की 2.8 लाख है, गज़र की 2 लाख है, अस्तोर की 1.1 लाख है, हुंज़ा की 65,000 है, नगर की 87,000 है और ये इस तरह से बाकी दीगर भी छोटे-मोटे इलाके गाँव आते हैं उसमें। गिलगित में जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ वो 2009 में हुआ और उस वक़्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उनका ही वज़ीर आला मेहदी शाह मुंतखब हुए। दूसरा इलेक्शन इसका 2015 में हुआ, उस वक़्त पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत थी और वहाँ पर हफ़ीज़ुर रहमान वज़ीर आला मुंतखब हुए, ओवरऑल शॉर्टकट जैसे मतलब जीत कर। 2020 में तीसरा इलेक्शन हुआ और उस वक़्त पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत थी, खालिद खुर्शीद वज़ीर आला मुंतखब हुए, जो बाद में पीटीआई की हुकूमत के ऊपर ज़वाल आया या उन्हें मुश्किल में डाल दिया गया। फिर वहाँ पर भी अदम एतमाद आया और खालिद खुर्शीद को हटाकर वहाँ पर आईपीपी के जो नामज़द उम्मीदवार थे, उनको उनकी जगह वज़ीर आला लगाया गया। हाजी गुलबर्ग उनका नाम है। और जो खालिद खुर्शीद हैं, उनके लिए पाबंदी है, वो अभी भी गिलगित बल्तिस्तान दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन मरकज़ निगाह वही हैं, पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद के गिर्द घूमती है। गिलगित बल्तिस्तान की 24 हलके हैं और इन 24 हलकों में जो बराह रास्त अगर इलेक्शन नशिस्तें होती हैं, जो मुंतखब होती हैं, वो 24 हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 3 डिवीज़न हैं और इन 3 डिवीज़न में जो गिलगित की 9 सीटें हैं, दूसरा डिवीज़न है बल्तिस्तान, इसकी भी 9 सीटें हैं और तीसरा डिवीज़न है दयामर, इसकी 6 सीटें हैं। ये 24 सीटें हैं, 9 सीटें मखसूस हैं, जिसमें से 6 ख़वातीन की हैं और 3 टेक्नोक्रेट की हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है, वो 33 अरकान पर मुश्तमिल होती है। इसमें से जो 17 अरकान जिसके साथ हों वोट में, वो वज़ीर आला बन जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में 4 बड़ी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर शीना के नाम से एक ज़ुबान है, जो गिलगित, दयामर, अस्तोर और दारेल में बोली जाती है। दूसरी बल्ती ज़ुबान है, ये बड़ी ज़ुबानें हैं जो कसरत से अक्सरियत से बोली जाती हैं। बल्ती ज़ुबान स्कर्दू, शगर, गांजे, खल्लू और बल्तिस्तान डिवीज़न में बोली जाती है। ब्रोशिस्की ये ज़ुबान है जो ज़्यादातर हुंज़ा नगर में बोली जाती है। बाकी छोटी झैली ज़ुबानें हैं जिसमें वही है और ख्वार है, इस तरह से छोटी-मोटी ज़ुबानें जो इलाकाई लिहाज से अपनी-अपनी बोली जाती है, लेकिन 4 बड़ी ज़ुबानें हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो आबादी के लिहाज से मसलक हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और इस्माइली जो कबीला है वो भी गिलगित बल्तिस्तान में भारी अक्सरियत से पाया जाता है।
वोट की जो रेशियो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे छोटे-छोटे हमारे यहाँ भी होता है, 300 का पोलिंग स्टेशन है, 500 है, 700 है, 800 है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अगर कोई वोट लेता है तो वो 1700 से लेकर 6000 तक, जैसे गलगित का कोई मेन शहर है, इसमें अगर कोई वो वोट ले सकता है तो वो 6000 लेगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं जी कि 2 लाख 4 लाख वोट ले लिए। इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत भी है, सब कुछ है, लेकिन अफ़सोस ये है कि जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है, इलेक्शन जीतने के लिए, यानी 2026 में ये चौथा इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें देखते हैं कि किसकी वज़ीर आला बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, पाकिस्तान में नून लीग की भी हुकूमत है, और आईपीपी इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान में ऑलरेडी हुकूमत में है। इसका भी उम्मीदवार वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या रस्साकशी है। लेकिन जो असल सूरत-ए-हाल है वो ये है कि गिलगित-बल्तिस्तान में जिस तरह से वहाँ अवाम के साथ फार्म फूड 7 वाला, या पंजाब वाला ज़ुल्म किया जा रहा है, जिसे इंडिया भी बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट करता है, दीगर इंटरनेशनल मीडिया भी देखता है कि मुतनाज़ा इलाका होने के बावजूद पाकिस्तान वहाँ पर पंजाब वाली सूरत-ए-हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, बलूचिस्तान वाली सूरत-ए-हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ अवाम को रैलियाँ नहीं निकालने दी जाती, वहाँ पर भी पीटीआई पे पाबंदी लगाई गई, वहाँ पर भी मुल्क बदर किया गया। जुनैद अकबर, ये आपके सामने बहुत बड़ी रिपोर्ट हुई। फिर पीटीआई के जो वहाँ कोई कैंपेन चलाने जाए तो उसके लिए पाबंदियाँ हैं, उन्हें नहीं जाने दिया जाता। कोशिश कर रहे हैं पीटीआई वाले, लेकिन नहीं जा सकते। तो इस तरह की जो सूरत-ए-हाल है, ये आने वाले वक़्त में एक नक्श जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर होता है। वहाँ पर भी तहरीकें चल रही हैं, गिलगित-बल्तिस्तान में खुद मुख्तारी की भी तहरीक है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, पाकिस्तान की हमायत में भी है। और जो तन्वीर इलियास आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे साबक, उनका ये भी एक मनसूबा था कि गिलगित-बल्तिस्तान को, यानी जीबी को, आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से लिंक किया जाए बाय रोड, और एक नुमाइंदगी यहाँ पे भी दी जाए। शायद ये भी किसी को पसंद नहीं आई, और इस बेस पे भी उनका जो हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे एक ये पॉइंट भी था। तो इस तरह से गिलगित-बल्तिस्तान 7 जून तक, अगर कोई हालात ख़राब मज़ीद ना हुए, कोई इस तरह से ना हुआ, तो इलेक्शन होंगे। ये कहना कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये क्या कह सकते हैं फार्म 47 पे। लेकिन इतनी सख्तियाँ, इतनी पाबंदियाँ, इतनी हालात ख़राब के बावजूद भी वहाँ पर बिल्कुल वही सूरत-ए-हाल है जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की थी, कि जहाँ कोई रैली देखो, जलसा देखो, नारे देखो, बच्चे देखो, बड़े देखो, बुज़ुर्ग देखो, सब पीटीआई का नाम ले रहे हैं। और शहरों में अगर कोई नून लीग और पीपल्स पार्टी का है, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर कबीलाई-इज़्म चलता है, ताल्लुक चलते हैं, बरादरी चलती है, ज़ुबान की बुनियाद पे वोट दिया जाता है, इलाके की बुनियाद पे वोट दिया जाता है, जान-पहचान की बुनियाद पे वोट दिया जाता है। वहाँ पे कोई इस तरह से नज़रिया-शज़रिया नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर वहाँ पर इस वक़्त भी भारी अक्सियत में जलसे, रैलियाँ निकाल रही है, तो समझ लें कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या मकबूलियत है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ये सब कुछ है। आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक देखते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है, मज़ीद क्या चीज़ें सामने आती हैं। तब तक के बाद जो इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।